हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई होप आपने सारा पिछला काम अपना कंप्लीट कर लिया होगा एंड समझ आ रहा होगा आपको सारा केमिस्ट्री का टॉपिक। टुडे वी विल स्टार्ट विद आवर केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स। एसिड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ हमने स्टडी करनी है आज। सबसे पहले क्या है, एसिड्स को रिएक्ट करवाना है हमने मेटल्स के साथ। मेटल के साथ हम रिएक्ट करवाएंगे तो हमें मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज़ के बारे में पता होना चाहिए। मेन थिंग, हमने रिएक्टिविटी की सीरीज़ जो थी हमने पिछले उसमें जब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर रहे थे उसमें मेटल की सीरीज़ देखी थी कि कौन सा जो मेटल है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सा कम रिएक्टिव है। यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे हम। मतलब क्या है, हमने एसिड के साथ रिएक्ट करवाना है। एसिड मतलब कोई भी एसिड जिसमें हाइड्रोजन तो हो गई, एसिड्स में क्या है, हाइड्रोजन प्रेजेंट होती है। तो हमें ये देखना होगा कि हमारा जो मेटल है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है या कम रिएक्टिव है। अगर तो वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा दैट विल डिस्प्लेस द हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन गैस जो है हमारी बाहर निकल जाएगी एंड अपना एक मेटल का सॉल्ट फॉर्म कर लेगा। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले आपको रिएक्टिविटी सीरीज़ लर्न करनी है सबको। एंड एसिड जो है रिएक्ट विद द मेटल टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस। एसिड जब भी उसके साथ मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारे पास क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी एंड एक मेटल का सॉल्ट फॉर्म हो जाएगा। रिएक्टिव मेटल्स जो होते हैं जैसे जिंक, मैग्नीशियम, वो क्या करेंगे, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देंगे इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन की फॉर्म में उसको डिस्प्लेस करके बाहर निकाल देंगे एंड द रिमेनिंग पार्ट विल कंबाइन विद द मेटल एंड form metal salt. The metal combine with the remaining part of the acid and form a compound called salt. Salt की फॉर्मेशन हो जाएगी। नेक्स्ट क्या, हमारी रिएक्शंस लिखी हुई हैं कुछ है, कोई भी हम ले सकते हैं इसमें। जैसे जिंक को है HCl के साथ करवा रहे हैं, डाइल्यूट सोल्यूशन लेंगे ऑब्वियसली। मतलब कंसनट्रेटेड जो सोल्यूशन होता है दैट इज़ वेरी हार्मफुल। डाइल्यूट मतलब जिसमें ज़्यादा अमाउंट में वाटर पाया जाए दैट इज़ नोन एज डाइल्यूट सोल्यूशन। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की हम डाइल्यूट सोल्यूशन लेंगे। उसमें क्या है, जो जिंक है हमें चेक करना है कि वो हाइड्रोजन से ऊपर आता है या नीचे आता है रिएक्टिविटी सीरीज़ में। वो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव होता है तो इसीलिए वो क्या करेगा, हाइड्रोजन को बाहर निकाल देगा एंड हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। तो देन द जिंक विल कंबाइन विद द रिमेनिंग पार्ट ऑफ एसिड। रिमेनिंग पार्ट कौन सा है, एसिड का, Cl रह गया सिर्फ, उसके साथ जाके कंबाइन कर देगा एंड जिंक क्लोराइड फॉर्म कर देगा। उसके बाद हम इसको बैलेंस कर लेंगे। नेक्स्ट क्या है, जिंक मेटल किसी भी डाइल्यूट H2SO4 के साथ करवा रहे हैं, वही सेम चीज़ होगी। हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी एंड जिंक सल्फ्यूरिक एसिड के पिछला जो पार्ट है, हाइड्रोजन तो निकल गई, SO4 रह गया, उसके साथ कंबाइन कर जाएगा एंड जिंक सल्फेट फॉर्म कर देगा। यही चीज़ हम एक्टिविटी के थ्रू चेक करेंगे कि हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है या नहीं निकल रही, क्या चीज़ बाहर निकल रही है। ठीक है, एक्टिविटी करने के लिए हम क्या करेंगे, एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसको एक ट्राइपॉड स्टैंड के साथ टाई अप करके अटैच कर देंगे उसको। उसमें क्या करेंगे, जिंक के ग्रैनुल्स डाल देंगे, मतलब जिंक के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उसको डाल देंगे। उसके बीच में हम क्या है, एसिड को ऐड कर देंगे, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड हमने डाल दिया। ऊपर हम कॉर्क लगा देंगे और उसमें एक ट्यूब, डिलीवरी ट्यूब फिक्स कर देंगे एंड एक सोप सोल्यूशन डाल देंगे उसमें। तो क्या करेंगे, जैसे ही हम उसको जिंक में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे तो हमारी रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी एंड रिएक्शन कंप्लीट भी हो जाएगी, जैसे कि हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। अब हमने ये चेक करना है कि वो जो है गैस जो निकल रही है वो हाइड्रोजन गैस है या क्या निकला, वो कैसे पता चलेगा। हम क्या देखेंगे, वी विल ऑब्जर्व दैट द विग्रस रिएक्शन स्टार्ट इमीडिएटली एंड इवोशन ऑफ द गैस इज ऑब्जर्व। गैस बाहर निकलनी स्टार्ट हो जाएगी जैसे ही हम गैस को पास करेंगे किसके, सोप सोल्यूशन के थ्रू। सोप सोल्यूशन हमारा क्या होता है, बेसिक होता है, तो उसके थ्रू जब पास करेंगे तो जो गैस है बबल्स निकलेंगे उसके इन द सोप सोल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ सोप बबल्स। सोप बबल्स की फॉर्म में वो बबल्स की फॉर्मेशन होगी।
तो वो बबल्स क्यों आए, कि मतलब वाई द बबल्स आर फॉर्म्ड इन द सोप सोल्यूशन, किसकी वजह से आए हैं वो बबल्स आर फॉर्म्ड इन द सोप सोल्यूशन इंडिकेटिंग दैट सम गैसेस इवॉल्व ड्यूरिंग द रिएक्शन बिटवीन द मेटल एंड द एसिड एंड मेटल के बीच में कोई भी रिएक्शन, मतलब रिएक्शन होने के बाद कोई भी गैस वहाँ से लिबरेट हुई है, बाहर निकली है। वो गैस जब सोप सोल्यूशन में आई तो उसकी वजह से वो बबल्स की फॉर्मेशन हुई। तो हम उस चीज़ को चेक करेंगे कि वो बबल्स हैं कौन सी गैस की। ब्रिंग द लाइटेड कैंडल नियर द गैस फिल्ड बबल, गैस के साथ भरे हुए बबल्स होंगे वो, उसके पास हम जली हुई माचिस लेकर कैंडल लेकर आएंगे। तो क्या ऑब्जर्व करेंगे, जो बबल्स हैं वो एकदम से बस्ट हो जाएंगे, फूट जाएंगे, मतलब वो विद अ पॉप साउंड। वो पॉप साउंड किसकी वजह से आ रही है, हाइड्रोजन की वजह से। एंड जो उसका फ्लेम होगा कैंडल का वो बुझ जाएगा। फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन वी कैन से दैट इवॉल्व द गैस, इवॉल्व्ड गैस इज हाइड्रोजन। जो इवॉल्व्ड गैस बाहर निकली हुई गैस है वो कौन सी है, हाइड्रोजन की गैस है। यू मे रिपीट दिस एक्टिविटी विद द एसिड्स लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिटिक एसिड, किसी के भी साथ ये कर सकते हैं। एंड मेटल भी कोई भी ले सकते हो आप, जो मतलब हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव हो। जैसे कि आप मैग्नीशियम को रिएक्ट करवा रहे हो HCl के साथ, मैग्नीशियम क्लोराइड फॉर्म हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। आयरन को करवा रहे हो HCl के साथ, आयरन क्लोराइड बन जाएगा एंड हाइड्रोजन गैस विल लिबरेट। बट वन न्यू कंसेप्ट इज़ देयर। हमने कोई भी रिएक्शन देखो HCl के साथ भी करवा के देख ली, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ भी कर ली, बट वी हैवंट डन द रिएक्शन विद द नाइट्रिक एसिड। सो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस, वी विल स्टडी। जब भी हम मेटल को डाइल्यूट मिनरल एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो क्या आता है हमारे पास, हाइड्रोजन गैस। बट व्हाट विल हैपन व्हेन वी विल रिएक्ट द मेटल विद द नाइट्रिक एसिड, नो हाइड्रोजन गैस विल लिबरेटेड फ्रॉम इट। कोई भी हाइड्रोजन गैस बाहर नहीं निकलेगी। क्यों नहीं निकलेगी, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि नाइट्रिक एसिड जो है दैट इज़ वेरी मच स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या होता है, किसी चीज़ को ऑक्सीजन प्रोवाइड करना, मतलब वो किसी चीज़ को ऑक्सीजन दे देता है। अपनी जो उसके पास ऑक्सीजन होती है दैट विल प्रोवाइड टू द हाइड्रोजन। तो क्या होगा उसमें, जब भी आप मेटल के साथ रिएक्ट करवाओगे तो वो क्या करेगा, जो HCl है हाइड्रोजन गैस जैसे ही बाहर निकलेगी वो सीधा क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन के साथ मिलकर दोबारा से वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वाटर में। जो गैस है निकलेगी, एकदम से निकलने के बाद तुरंत ही वो क्या हो जाएगी, नाइट्रिक एसिड जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीजन दे देगा एंड क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन गैस के साथ मिक्सअप होके वाटर फॉर्म कर देगा। सो इसीलिए ये हम यूज़ नहीं करते, इसकी जो रिएक्शन है वो कंप्लीट नहीं होती। बट इन सम केस द डाइल्यूट एसिड रिएक्ट and form the hydrogen gas, but this happens only in the case of two metals, magnesium and manganese. वो भी तब when we are using the dilute sulfuric acid, very dilute sulfuric acid। अगर आपने लिख दिया कि if क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि is the nitric acid react or not and form hydrogen gas, तो आपने अगर लिख दिया no, तो आपको मेंशन करना है नो इट विल नॉट रिएक्ट बिकॉज ओनली वेरी डाइल्यूट। सिर्फ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड लिखोगे फिर भी आपका गलत होगा, वो वेरी डाइल्यूट HNO3 लेना होगा आपको, देन इट विल रिएक्ट विद हाइड्रोजन गैस। मतलब क्या है वेरी डाइल्यूट का, ज़्यादा डाइल्यूट होने का, कि सिर्फ 1% तक नाइट्रिक एसिड हो आपका एंड उसमें सिर्फ, और इसमें बाकी का बचा हुआ सारा का सारा क्या हो, वाटर हो, 99% तक उसमें क्या हो, वाटर हो। क्लियर। तो ये जो आपको मैंने अभी नाइट्रिक एसिड के बारे में बताया तो आप इसको नोट भी कर सकते हो। इट मे बी नोटेड दैट द डिफरेंट मेटल्स रिएक्ट विद द एसिड टू at different extent. Metal like the sodium, magnesium and calcium react vigorously with the dilute acid to form the हाइड्रोजन। एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन रिएक्ट लेस स्ट्रॉन्गली विद द डाइल्यूट एसिड। वो तो ये सब क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज के ऊपर डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा वो रिएक्टिव होगा, जितना ज़्यादा जो मेटल है आपका रिएक्टिव है, उतनी ज़्यादा वो विग्रेसली एकदम से रिएक्ट कर जाएगा। जितना ज़्यादा आपका जो जितना कम रिएक्टिव होगा आपका जो मेटल है, तो उतनी ही रिएक्शन जो है स्लो होगी एंड लेस स्ट्रॉन्गली होगी। हाउ एवर द मेटल्स लाइक द कॉपर, सिल्वर, गोल्ड डज नॉट रिएक्ट, वो रिएक्ट ही नहीं करेंगी। क्यों नहीं करेगी, क्योंकि वो तो रिएक्टिविटी सीरीज़ के बिल्कुल हाइड्रोजन के बिल्कुल नीचे आती है, तो वो रिएक्ट नहीं कर पाएंगी।
The reaction of the sodium and calcium metal with the dilute HCl or H2SO4 is very violent and unsafe. बहुत ज़्यादा violent होती है, unsafe होती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सोडियम जो है, कैल्शियम जो है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल है. कार्बोनिक एसिड however does not react with metals, and कार्बोनिक एसिड जो है वो रिएक्ट नहीं करता एसिड के उस मेटल के साथ. एंड आपको एक और चीज़ करनी है इसमें, जो हम रिएक्शंस जो करेंगे वो सारी की सारी किसके साथ करेंगे, मिनरल एसिड के साथ. जो आपके ऑर्गेनिक मेटल्स है, सॉरी ऑर्गेनिक एसिड्स जो होते हैं वो बहुत मतलब आपके नेक्स्ट सिलेबस में आएंगे 11 +1 एंड +2 के सिलेबस में. 10th के सिलेबस में मिनरल के साथ ही आपकी रिएक्शंस हैं. नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ एसिड विद द मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट. कार्बोनेट्स क्या होते हैं, CO3. मेटल कार्बोनेट मतलब एक मेटल आगे लगेगा, उसके बाद क्या लगेगा, CO3. उसके साथ रिएक्ट होने पे क्या होगा, आपको ये ध्यान में रखना है कि जब भी कार्बोनेट होगा, कार्बोनेट में क्या है, CO3. तो एक तो सबसे पहले क्या निकाल दो आप, कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, CO2. O2 तो बाहर निकल गया, एक ऑक्सीजन बच रहा है एंड हमारा एसिड में H होता है, हाइड्रोजन होता है. हाइड्रोजन एंड वो ऑक्सीजन मिलकर क्या बना देंगे, वाटर की फॉर्मेशन कर देंगे. मतलब सबसे पहले क्या है, आपको जब भी इसकी रिएक्शन करवानी है तो आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस की फॉर्म में एंड वाटर एज अ लिक्विड बाहर निकल जाएगा. जो बचा हुआ बाकी सारी चीज़ें जो रह जाएंगी, दैट विल कंबाइन एंड फॉर्म मेटल सॉल्ट. क्लियर. तो इसकी एक्टिविटी भी हम करेंगे. जैसे कि आप देखते हो कि जब भी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी वो क्या करेगा, आपके जो लाइम वाटर है उसको क्या कर देगा, मिल्की टर्न कर देगा. ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं कि किस मेटल सॉल्ट के साथ मतलब जो है आपका सोल्यूशन जो है मिल्की हो जाता है, किसके मेटल के साथ, विच कौन से मेटल के, जब मेटल सॉल्ट किससे बनाओगे तो आपका जो सोल्यूशन जो है मिल्की हो जाएगा. मतलब क्या होगा हमारा आंसर, मेटल कार्बोनेट. जब भी आप मेटल कार्बोनेट को रिएक्ट करवाओगे एसिड के साथ तो मेटल सॉल्ट बनेगा, तो उसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी एंड उस कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ही हमारा जो लाइम वाटर है दैट विल टर्न मिल्की. रिएक्शन करेंगे हम, मेटल कार्बोनेट ले रहे हैं कोई भी, जैसे सोडियम कार्बोनेट ले लिया हमने, उसको टेस्ट ट्यूब में डालेंगे. उसमें क्या कर दिया, सोडियम एक टेस्ट ट्यूब में हम सोडियम कार्बोनेट लेंगे, नेक्स्ट टेस्ट ट्यूब में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करके देखेंगे. उसमें क्या करेंगे, दोनों में HCl डाल देंगे, dilute HCl. ठीक है, तो क्या होगी रिएक्शन हमारी, सोडियम कार्बोनेट जो लिया उसको HCl के साथ ट्रीट करवाया, तो मैंने क्या बताया था आपको, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाएगी. वो बाहर निकाल दोगे, बचा क्या आपके पास, Na एंड हाइड्रोजन जो एसिड के बीच में पड़ा हुआ, सॉरी क्लोरीन, NaCl बन जाएगा. तो उसके बाद हमने ये पता करना है, हम क्या करेंगे, जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी रिएक्शन करवाएंगे लाइम वाटर के साथ. वो लाइम वाटर को मिल्की टर्न करता है, वो चीज़ हमने चेक करनी है कि जो हमारी गैस बाहर निकली है दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड और समथिंग एल्स, उसको हमने लाइम वाटर के साथ ट्रीट करवाया. लाइम वाटर क्या होता है हमारा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, उसको वाटर के साथ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ट्रीट करवाओगे तो क्या है, OH है, हाइड्रोक्साइड है, हाइड्रोक्साइड क्या करेगा, H2O वाटर को बाहर निकाल देगा. बाकी जो भी बच गया Ca एंड CO2 ये वाला बचा, एंड नेक्स्ट एक O वाटर वाले में से, OH में से बच जाएगा. OH2 मतलब O ऑक्सीजन है, दो ही ऑक्सीजन है, दो ही हाइड्रोजन है, उनमें से दो हाइड्रोजन एंड एक ऑक्सीजन मिलके क्या बना देगा, वाटर. एक ऑक्सीजन वहाँ से बच गया, वो कार्बन डाइऑक्साइड के मिक्स साथ एडअप होके क्या बना देगा, कैल्शियम कार्बोनेट. कैल्शियम कार्बोनेट को अगर आप दोबारा से कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के साथ ट्रीट करवाओगे तो हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट फॉर्म हो जाएगा इन एक्वस सॉल्यूशन इन वाटर. इट मे बी नोटेड ऑन पासिंग द एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड. अगर आपने ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब थोड़ी सी जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड थी वो क्या किसके साथ रिएक्ट कर गई, लाइम वाटर के साथ रिएक्ट हो गई. बची हुई कार्बन डाइऑक्साइड और ज़्यादा होती कार्बन डाइऑक्साइड तो वो क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट के साथ मिलकर, और वाटर भी होगा उसमें, वाटर के साथ मिलके कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट फॉर्म कर देगा.
वही सेम चीज़ हम उसके साथ कर रहे हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लेंगे, उसमें भी dilute HCl डालेंगे, वही चीज़ सेम उसमें NaCl बाहर निकल जाएगा, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाएगा। सेम उसी केस में होगा मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। तो यहाँ पर आपकी कुछ एक रिएक्शंस दी हुई हैं, मेटल कार्बोनेट की एसिड के साथ क्या फॉर्म होगा, मेटल सॉल्ट बन जाएगा, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे पहले क्या करोगे, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दोगे, बाकी सारी चीज़ों को, जो बची हुई चीज़ें हैं उनको ऐड करके आप सॉल्ट बना दोगे, ठीक है, कंबाइन कर दोगे, मतलब उन दोनों को। जैसे सोडियम कार्बोनेट है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, उसमें NaCl वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा, कोई भी ले सकते हो। जैसे मैंने साइड पे लिखा हुआ है मैग्नीशियम कार्बोनेट को कर दो H2SO4 के साथ, तो क्या बनेगा हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर तो आना ही था, मैग्नीशियम सल्फेट बन जाएगा। नेक्स्ट आयरन को करोगे, आयरन कार्बोनेट को HNO3 नाइट्रिक एसिड के साथ करोगे, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर निकल जाएगा, आयरन नाइट्रेट फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है, वही वैसे ही हाइड्रोजन ले लोगे, बट इसमें क्या करना है, एक H यहाँ पे ज़्यादा दे रखा है, HCl के साथ आगे 2 डाला हुआ है, ऑलरेडी यहाँ पे वैलेंसी इसकी कंप्लीट हो रही है, बैलेंस जो है वो कंप्लीट बैलेंस्ड इक्वेशन है ये। आगे जो H के आगे 2 डाला हुआ है वो आप कट कर देना, जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट उसके बाद HCl लिखा हुआ है, HCl के आगे 2 डाला हुआ है वो कट कर देना, ठीक है। तो हमारी जो रिएक्शन है बैलेंस रहेगी। नेक्स्ट जो है एसिड की रिएक्शन हम बेस के साथ, वो हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर टुडे। यहाँ तक अपनी रिएक्शंस कंप्लीट करके रखना।